इधर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर मंथन लंबे समय से चल रहा है। माना जा रहा है कि 15 जून के बाद बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो सकता है और इस टीम को लेकर छत्तीसगढ़ के नेता खास तौर पर उत्साहित हैं। आखिर किसे मिल सकती है बीजेपी की नई टीम में जगह और कांग्रेस क्यों दे रही है शुभकामनाएं, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन पहली बार अपनी टीम बनाने जा रहे हैं। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। 15 जून के बाद नई टीम के ऐलान की चर्चा है और छत्तीसगढ़ में नेताओं की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर उनकी विशेष समझ किसी से छिपी नहीं है। प्रभारी रहते हुए उन्होंने प्रदेश के नेताओं को करीब से देखा और परखा है। यही वजह है कि नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ के नेताओं की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा डिप्टी सीएम विजय शर्मा के नाम की है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, विधायक सुशांत शुक्ला, पूर्व विधायक सौरभ सिंह, सांसद संतोष पांडे और रूप कुमारी चौधरी जैसे नाम भी चर्चाओं में हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश से कुछ नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महासचिव या सचिव जैसे अहम पद मिल सकते हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के सभी नेता पूरे देश के चुनाव में लगातार मेहनत कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लोकसभा के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई है। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं का भरोसा पूरे भारत देश में बढ़ा है। निश्चित रूप से केंद्रीय समिति में कहीं ना कहीं हम सबको भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी। हालांकि बीजेपी की राजनीति में आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना रहता है, लेकिन प्रदेश संगठन को उम्मीद है कि राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा। वहीं कांग्रेस भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजरें बनाए हुए है। कांग्रेस ने तंज के साथ शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए चेहरों को मौका मिल सकता है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं की राह आसान नहीं दिखती। हम भी अपेक्षा करते हैं कि राज्य के नेताओं को मौका मिले, वरिष्ठ नेताओं को मौका मिलेगा। इसमें संभावना तो कम दिखती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता, चाहे वो सरोज पांडे जी हों, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हों, या फिर धर्मलाल कौशिक हों, या फिर अजय चंद्राकर हों, या फिर अन्य नेता हों, सबको दरकिनार कर दिया। तो वरिष्ठ नेताओं को मौका मिलेगा, इसकी संभावना तो कम दिखती है, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को राष्ट्रीय परिदृश्य पर अवसर मिले। भले ही हमारी विपक्षी पार्टी है, लेकिन हमारे साथियों को, हमारे राज्य के युवाओं नेताओं को मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ को बीजेपी संगठन में पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व मिलता रहा है, लेकिन इस बार समीकरण अलग है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर वही चेहरा बैठा है जिसने प्रदेश की राजनीति को करीब से समझा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नितिन नबीन की नई टीम में छत्तीसगढ़ को कितना और कैसा प्रतिनिधित्व मिलता है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।